ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 45 का भी हम पाठ करेंगे। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गति। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण बड़ी आसानी से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, ये बताया है इस श्लोक में। यहाँ पर अस्तु मतलब जो तू है, इसका मतलब है योग का जिज्ञासु। योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें क्या संदेह। तो योगी का मतलब है जो परमात्म तत्व को और समता को चाहता है, यानी हर्ष शोक राग द्वेष इनमें कोई द्वंद्व नहीं रखता, इनमें नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नाद्यतमान, प्रयत्नपूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, जो लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पहले के अभ्यास के कारण, पिछले जन्म के अभ्यासों के कारण परमात्मा की तरफ खींचता जाता है और वर्तमान में इस जन्म में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्नपूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, शब्द ब्रह्म को भी पार कर जाता है, तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो कहना ही क्या। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लगते हैं। संशुद्ध किल्बिष, इसका मतलब है उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि जो इच्छाएं हैं वो सदा के लिए समाप्त हो चुकी हैं। जो प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध, इसका मतलब है पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हो गई और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हो गई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। ततो याति पराम गति, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी, बड़े से बड़े दुख भी उसको विचलित नहीं कर पाते, तो ये है ततो याति पराम गति। योग भ्रष्ट का इस श्लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, यानी वो वेद की वाणी को नहीं मानता। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है बल्कि योगी की है। इसलिए अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।